इस वक्त रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 जून को पूरा झारखंड संपूर्ण बंद रहेगी। आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा पूरी तरीके से जितने भी लोग हैं वो धरने पर उतर चुके हैं। विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जो है राजभवन को घेराव करते हुए, घेराव में लेते हुए ये जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है वो 4 जून को पूरा जो झारखंड है वो संपूर्ण बंद रखेंगे। हम हर गली कूचा जो है वो बंद रहेगी। जो ज़रूरियाती चीज़ें हैं, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई चीज़ें, हॉस्पिटल या पढ़ाई से जुड़ी हुई, ये सब को छोड़ कर ये खबर क्या है दोस्तों, क्या कुछ ऐलान कर रही है, बातें क्या है, तमाम तरीके के मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। बातें आप लोगों को हम सुनाने वाला हूँ। आखिर में माजरा क्या है, क्यों राजभवन को जो है वो घेराव में लेते हुए मोर्चा खोल डाले हैं। विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग निकल करके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। अपना जो है वो एक तरीके से देखा जाए दुख जो है वो प्रकट कर रहे हैं, रख रहे हैं जो उनको लग रही है। बहरहाल दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। इस वीडियो पर आप नजर डालें। पहले सरना स्थल सिरमटोली रान को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर रान के साथ साथ आदिवासी समाज का और भी मुद्दा है जो हम लोगों को ने शपथ लिया कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और 5 महीने से आंदोलन होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं, आदिवासी समाज से संवाद नहीं कर रहे हैं। और आज जिस तरह से सरना स्थल को तो बचा नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है जेएमएम के तरफ से विरोध मार्च निकल रहा है। केंद्र सरकार के लिए सरना कोड मिलना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री सरना स्थल में नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए, सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है और ये राजनीतिक नहीं चलेगी। केंद्रीय सरना स्थल बचाने की बात लेकर आज वो फिर आदिवासी को इकट्ठे करने चले हैं। जब कोरोना काल के समय में 15 लाख लोग आंदोलन किए थे सड़क पे उतर के, उस समय सरना आदिवासी कोड अनुशंसा करके केंद्र को भेजे थे, लेकिन उसके बाद वो स्टेट का फॉर्मेट में लागू करना चाहिए ताकि हमारा सरना कोड रहना चाहिए। उस समय क्यों नहीं वो लागू किए? आज जैक में देखे कि इसी बीच देखा जा रहा था कि जैक में स्टाइपेंड फॉर्म में भरने के समय में कॉलम नहीं है, आधार का कॉलम भी नहीं है और सरना का कॉलम भी नहीं है। तो सरना का कॉलम फॉर्मेट में देने के लिए क्या कोई मना किया है हेमंत सोरेन सरकार को? तो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हम लोग बस चाहते हैं कि इस तरह की राजनीतिक नहीं चलेगी। पिछले सरकार 5 साल बोले कि आप कोरोना काल है, कुछ काम नहीं किए, हम लोगों ने नहीं बोला, लेकिन उस सरकार में देखा गया कि वो जेल भी गए, ईडी के लिए उस पर तरह तरह का आरोप भी लगाया गया। लेकिन यही सरना समाज है, यही सरहुल शोभा यात्रा के लोग हैं जो सड़क पे सरहुल शोभा यात्रा की झांकी में हेमंत सोरेन जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और दूसरी बात है कि सभी तख्ती बैनर में हेमंत सोरेन को छुटाने के लिए ये सारे सरहुल शोभा यात्रा में आप सरना धर्मावलंबी भाई बहन उनको छूटने के लिए छुटाने के लिए प्रार्थना की है। वही सरना स्थल में उनका प्रार्थना हुआ और वही सरना स्थल को नेस्तनाबूद करने की जो कोशिश किए हैं हेमंत सरकार, तो अब आदिवासी समाज उसे कभी नहीं माफ करेगा। इसके साथ वो संथालियों का धार्मिक स्थल पानक बुरु को भी जैनियों के हाथों सौंपा। हमारे लुंगू बुरु जो पहाड़ है, जो हमारी धार्मिक आस्था की चीज़ है, उसको भी हिंदूकरण किया जा रहा है, उस पर भी संज्ञान लेने के लिए बोल रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। सुतियांबे को छीना जा रहा है उसके शासनकाल में, देवरी को छीना जा रहा है। तो किस तरह का शासन हम लोग चाह रहे हैं? अब तो हम लोग को शासन व्यवस्था से हम लोग का आँख खुल गया है कि कुछ भी हो आदिवासियों को संगठित रहना पड़ेगा, एकता के साथ रहना पड़ेगा। एकता रहेंगे तभी हमारा बात सुनेगा। और हम सब अब 7 तारीख को जो हम लोग का विशाल झारखंड बंद है, 4 तारीख को, हाँ 4 तारीख को जो विशाल झारखंड बंद है, उसमें अपील करेंगे अपने अपने मुद्दों के साथ। जिस तरह झारखंड में जमीन की लूट हो रही है, एकदम हर दिन धार्मिक व्यवस्था की जमीन की तो लूट हो ही रही है, साथ है हमारी रैयती जमीन पे भी लोग
कब्जा कर रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगी, इस तरह के जो लोग भी जेएमएम और कांग्रेस के लोग हैं जो आज सरकार की दलाली कर रहे हैं, आज सरकार की दलाली कर रहे हैं, उसे भी हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोगों को गांव में घुसने के लिए आप लोग गांव में घुसने ना दिया जाए। क्योंकि आज जो केंद्रीय सरना स्थल में रैंप का निर्माण हुआ है वो इस तरह के दलालों की वजह से हुआ है। उसमें अजय तिर्की का सबसे बड़ा दलाल है, नारायण उरांव भी एक दलाल है। इसके लिए इसे समाज में घुसने नहीं दिया जाए। और मैं कहना चाहूँगी, पेशा कानून इन्हें बनाना चाहिए था। झारखंड बने आप 24 साल हो गया, आप अभी 25वां साल है, लेकिन अभी भी हमारा जो मुद्दा है वो गौण है। आदिवासी समाज का विकास की जो धारा है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। हमारा गांव विकसित नहीं हो पा रहा है, शहर विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन किसके लिए विकास? गैर आदिवासी के लिए, बाहरी के लिए विकास। लेकिन गांव में जाइए तो मूलभूत सुविधा कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप हमारा जो जितनी भी जमीन लूट हो रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी उसे बचा नहीं पा रहे हैं। योगी सरकार के जैसा एंटी भू माफिया सेल बनाना चाहिए था उन्हें और रोकना चाहिए था। इस तरह का कड़ा निर्णय लेने की उस पर क्षमता नहीं है, वो बाहरियों के हाथों की कठपुतली है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, धर्म कोलम की बात करते हैं। धर्म कोलम के लिए यहाँ पर राजनीतिक ना कीजिए, केंद्र में जाके धर्म कोलम की राजनीति कीजिए तो शोभा देगा। अब पूरे देश के पूरे प्राकृतिक पूजक जितने भी स्वर्णधर्मावलंबी है जो रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, सबके लिए आंदोलन कीजिए आप। और जब सरना स्थल आप बचा नहीं सकते हैं तो आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि आप सरना स्थल की बात करते हैं। और पेशा कानून के साथ साथ जो लैंड बैंक जो इनका घोषणा पत्र में था, मेरी सरकार आएगी तो मैं लैंड बैंक निरस्त करूंगा, साथ में और पेशा कानून लागू करूंगा। ना पेशा कानून लागू हो रहा है, ना लैंड बैंक निरस्त हो रहा है। लैंड बैंक को निरस्त किए बिना ये निवेशकों को विदेश गए थे लाने के लिए। अब अडानी जैसे महान जो उद्योगपति है उनको यहाँ बैठाने का काम करेंगे और हमारी भूमि को बिना पूछे ग्राम सभा का देने का काम करेंगे। अभी नगरी आंदोलन को देखा गया, अभी नगरी वासी जो रैयत जो उपजाऊ भूमि देना नहीं चाह रहे हैं उस पर जबरदस्ती रिम्स 2 बनाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, आप विकास कीजिए, लेकिन उपजाऊ भूमि में विकास मत कीजिए। बहुत सारा गैर मौजूदा जमीन है, बंजर भूमि है, उसमें आप रिम्स 2 बनाइए ना। नगरी वासी जिसमें, और मैं बताना चाहूँगी, लॉ कॉलेज भी बना है, उसमें भी मुआवजा नहीं दिया गया है उन रैयतों को। हाँ, मुआवजा भी नहीं मिला है, ना ही किसी तरह का किसी को काम मिला है। तो आदिवासियों को जमीन छीनने समय बोला जाता है कि मैं मुआवजा देंगे और मुआवजा के साथ साथ नौकरी देंगे, लेकिन कोई उस तरह की बातें नहीं होती है। तो हम लोगों को बस आदिवासी समाज को संगठित करने के लिए बीड़ा उठाए हैं, आदिवासी बचाओ मोर्चा बनाए हैं और उस मोर्चा के तहत गाँव क्षेत्र में जा के हम लोग विरोध करेंगे इस सरकार का और आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में पेशा कानून, केंद्रीय शरणा स्थल का रेम हटाने की मांग को लेकर के और जितने धार्मिक स्थल है, लुगुबुरु पार्श्वनाथ पहाड़, दिवनी मंदिर और जो हमारी शराब को लेकर के नीति निर्धारण किया जा रहा है और स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के सभी मुद्दे को लेकर के आज धरना में हम लोग बैठने जा रहे हैं और राज्यपाल महोदय के समक्ष एक स्मारक पत्र सौंपेंगे। हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति रैंप नहीं बचा रहा है, सीएम टोली नहीं बचा रहा है, वो धर्मकोट की बात कर रहा है। जो व्यक्ति जो है कभी सरना स्थल को देखने नहीं गया, वो आज जो है धर्म बचाने की बात कर रहा है। ये प्योर जो है आदिवासी को ठगने का काम कर रहा है। एक जो है ठगबाज कर रहा है कांग्रेस पार्टी, दूसरी ठगबाज कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हम यही अपील करना चाहते हैं झारखंड की आदिवासी जनता से कि ऐसे ठगबाजों से सावधान रहने की जरूरत है और आदिवासी समाज जो है सजग है और अपने अभियानों से आगे बढ़ रहा है। और जब तक जो है रैंप को हटाया नहीं जाता है, उस पर विचार की नहीं जाती है, धर्मकोट के मसले पर विचार नहीं होता है, पेशा कानून की ग्राम सभा की शक्ति बहाल नहीं होता है, शराब नीति वापस नहीं ली जाती है, तब तक हम लोग जनता के बीच आंदोलन करेंगे। और कहना चाहते हैं 4 तारीख की बंदी का ये सांकेतिक के रूप में हम लोग आए हैं। 4 तारीख को पूरा झारखंड बंद रहेगा, एक भी चिट्ठी हम निकलने नहीं देंगे, क्योंकि जो भी हुआ सरकार है इसको आदिवासी से सरोकार नहीं है। आदिवासी को ठग करके वोट लिया, लेकिन आज नीतिगत फैसले करना हो एक भी नहीं रहा है। इसीलिए आज महामहिम राज्यपाल के समक्ष बैठ रहे हैं और यहीं पर उलगुलाने की शुरुआत हम लोग आज हो रही है। आज इस आंदोलन में हर जिले से लगभग लोग आए हुए हैं
और ये आंदोलन और भी मजबूत होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से न्यूज एंकर लोग अपने न्यूज चैनलों में बैठ के बताते हैं कि यहाँ ये जो आदिवासी समुदायों का ये आंदोलन नहीं है, ये एक राजनीतिक पार्टी आंदोलन है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, आज जिस तरह से आंदोलन यह युवाओं का और सरना समुदाय का उलगुलान का आंदोलन है, और जिस तरह से न्यूज़ के माध्यम से अगर बोला जाए तो चौथा स्तंभ मीडिया रखता है, और चौथा स्तंभ आज पूरे देश में उसको देखा जाए तो वह केवल क्या कर रहा है, गोदी मीडिया बन के रह गया। तो आज झारखंड में भी अब हुआ गोदी मीडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो हमारी मुद्दे को भड़काने का कोशिश करेगा। जो मेरा जल जंगल जमीन, आज हम लोग जमीन बचाने का बात करते हैं, उसमें वह ट्विस्ट डाल के आज आपको दिग्भ्रमित करने का कोशिश करे। तो ऐसे ऐसे मीडिया से सावधान रहना है, और ये आंदोलन का नतीजा है, ये समाज का दर्द है कि लोग कितनों भी आप दिग्भ्रमित करें, कितनों भी आप उसको राजनीतिक रंग देने का काम करें, लेकिन यह भीड़ साबित करता है कि वह समाज का दर्द है और यह समाज का आंदोलन है। चलिए, वीडियो आप लोग तो देख चुके हैं दोस्तों। ये वीडियो में आप लोग क्या देखें कि विभिन्न जो है वो आदिवासी संगठन के लोग आए हुए हैं और राजभवन को जो है वो चारों ओर से घेर करके ये बातें बताने की कोशिशें की जा रही है कि सीरम टोली जो वहाँ पर अभी रैंप पर जो चर्चाएं चल रही है, आखिर में वहाँ पर जो शरणास्थल है, जो लोगों की उम्मीदें वहाँ से जुड़ी हुई आदिवासियों की खास करके, और आदिवासी सरकार हो करके ही आदिवासियों को नहीं सुन रही है और उनको ठुकराने की काम कर रही है, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और अगर देखा जाए तो सरना धर्म कोड को लेकर के मांग जो है वो जेएमएम की तरफ से उठ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो शरणास्थल, केंद्रीय शरणास्थल जो है वो उसको बचा नहीं पा रही है और धर्म कोड जो है वो लागू करने की मांग कर रही है। तो ये शोभनीय बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों की जो है वो बातें हैं, बयानें हैं, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं। 4 जून को संपूर्ण झारखंड जो बंद है, उसके आह्वान लोगों ने कर दिए हैं। किस वजह से बंद किए हैं, कारण क्या है, वजह क्या है, क्या कुछ उस दिन होगा, वो तमाम तरीके की बातें आप लोगों ने सुन लिए हैं। अब देखिए, ये लोगों का कहना है कि आदिवासियों का ये जो है वो दुख दर्द है, जो एक तरीके से देखा जाए आंदोलन के तहत ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो अपने अपने जो है वो एतबार से लोग सोच रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं, राजनीतिक रंग देने की काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो है वो आदिवासियों का ये कहना है कि ये आदिवासियों की दुख दर्द है जो जाहिर हो रही है और लगातार ये देखने को मिल रही है। अब देखिए, एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से कहा जाए तो जेएमएम और कांग्रेस के ऊपर में निशाना साधते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासियों के हित में कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी जो है वो ज़मीनों को जो है वो हड़पने की, उनके हित में बात न करने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन बीजेपी पर ये सब सवाल जो है वो नहीं जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये 10 सालों से, लगभग 5 सालों से है। उससे पहले पूर्व में जो रह चुके हैं, वर्तमान में अभी जो हैं, उनसे तुलना ना करते हुए अभी जो चीज़ें चल रही है, ये चीज़ ना सोचते हुए पूर्व जो पहले हो चुके हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक जो है वो रंग देने की एक्चुअली में ये काम हो रही है या फिर क्या हो रही है, वो जनता तय करेगी, जो आप जो है वो समझते हैं और आप लोगों का जो भी कहना है। बहरहाल ये वीडियो थी जो मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। अब इस पर आप लोगों की जो राय है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।